अरविंद गांधी। आज आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी हमारे देश में यह चर्चा होती है कि आखिर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने पटेल जी की जगह पर नेहरू जी को प्रधानमंत्री क्यों बनाया। आइए इस पे बात करते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में समाप्त हुआ। ब्रिटिश सरकार को लगा कि अब भारत को और दिनों तक गुलाम नहीं बनाया जा सकता है। 1946 में कैबिनेट मिशन का प्लान आया, जिसमें वायसराय की अध्यक्षता में एक काउंसिल का गठन किया गया और कांग्रेस के प्रेसिडेंट को वाइस प्रेसिडेंट का दर्जा दिया गया और कांग्रेस का जो अध्यक्ष होगा वही अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री होगा। उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष अबुल कलाम आज़ाद हुआ करते थे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने उनसे आग्रह किया कि वे अपना पद त्याग कर दें, लेकिन वो सहमत नहीं थे। लेकिन बार बार कहने के बाद अबुल कलाम आज़ाद ने कांग्रेस के प्रेसिडेंट पद को छोड़ दिया। फिर क्या था, कांग्रेस के प्रेसिडेंट का चुनाव होना था और ये सबको मालूम था कि जो कांग्रेस का प्रेसिडेंट होगा वही भारत का अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री होगा। उस समय कांग्रेस का चुनाव प्रांतीय कमेटियों के द्वारा किया जाता था। 15 में से 12 वोट सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिला और 3 अन्य लोगों को मिला। लेकिन चूँकि सरदार पटेल की उम्र उस समय 72 वर्ष थी और पंडित जवाहरलाल नेहरू की उम्र लगभग 58 साल की थी। चूँकि देश चलाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को जो अच्छी तरह समझ सके, उसमें फिट बैठ सके, जो अंग्रेज़ों की सोच को समझ सके, यह ज़्यादा ज़रूरी था। साथ ही साथ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ये भी चाहते थे कि नेहरू कम उम्र के हैं, भारत को अभी एक ऐसे युवा नेता की ज़रूरत है, प्रधानमंत्री की ज़रूरत है जो लंबे काल तक देश की सेवा कर सके। सरदार पटेल 72 वर्ष की उम्र के थे, कई बीमारियां भी थी उनको, इसलिए उन्होंने प्रांतीय कमेटियों के चुनने के बावजूद भी सरदार पटेल को कहा कि आप अपना, हालांकि वो नामांकन भरे थे प्रेसिडेंट के लिए, नेहरू भी भरे थे, 1-2 लोग और भी भरे थे, सबसे उन्होंने आग्रह किया कि आप जो है अपना नामांकन वापस ले लें। लास्ट में पटेल ने भी उनके बातों को सहमत होते हुए अपना कांग्रेस प्रेसिडेंट का जो नामांकन उन्होंने किया था वापस लिया और पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रेसिडेंट पद पर उन्होंने मुहर लगाया। इस तरह पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष हुए। और बाद में जैसा कि कांग्रेस के अंग्रेज़ों द्वारा यह तय था कि जो कांग्रेस का अध्यक्ष होगा वही जो है अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री होगा, यह पहले से तय था। अंग्रेज़ ने, हुकूमत ने जो है कांग्रेस को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया, जिसमें नेहरू जी ने प्रधानमंत्री पद का शपथ लिया, सरदार वल्लभ पटेल को वो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और सूचना एवं प्रसारण मंत्री का पद दिया गया। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की मृत्यु 15 दिसंबर 1950 को हुई, जो कि आम चुनाव के पहले हुई। यह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की दूरदर्शिता थी कि उन्होंने नेहरू को चुना और नेहरू जी लंबे काल तक, यानी लगभग
17 वर्षों तक निर्बाध प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए आधुनिक भारत की नींव रखी। बहुत सारे ऐसे देश में विकास का कार्य किए जिससे कि जो है भारत आगे बढ़ा। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को उन्होंने मेंटेन किया। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। वह अमेरिका और रूस के गुट में न जाके बल्कि एक तीसरा उन्होंने गुटनिरपेक्ष आंदोलन को चयन किया और सभी लोगों के सहयोग लेके भारत के विकास में आगे बढ़े। तो ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की सोच थी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू देसी समझ के थे, संगठन में उनका पकड़ था, इसलिए उन्होंने देश के लिए चुना। और चूँकि नेहरू जी की समझ अंतर्राष्ट्रीय संबंध बहुत अच्छे थे, अंग्रेज़ों से संबंध अच्छे थे, अंग्रेजी अच्छी थी, इसलिए उम्र कम था, नए नेता थे, पूरे आंदोलन में उन्होंने नेतृत्व किया था गांधी जी के साथ साथ स्वतंत्रता आंदोलन का, इसलिए हर चीज़ की समझ थी। इसीलिए बापू ने नेहरू जी को चुना और कोई विषय नहीं था। जो लोग बापू पर, नेहरू और पटेल को लेके विभेदात्मक तर्क देते हैं, उनको छोटा बड़ा करने का प्रयास करते हैं, निश्चय ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रति उनके मन में आदर भाव नहीं है, इसलिए वो ऐसा करना चाहते हैं। जबकि सरदार वल्लभ भाई पटेल जब तक पद पर थे, नेहरू जी ने कभी उनको अपने घर आने नहीं दिया, बल्कि सीनियर होने के नाते, प्रधानमंत्री होने के नाते भी वो अक्सर सरदार पटेल जी के घर पे जाया करते थे और उनसे विचार विमर्श करते थे। नेहरू जी का संबंध हो पटेल से, पटेल जी का संबंध हो महात्मा गांधी से, सबका एक दूसरे के प्रति अच्छा आदर भाव था, सम्मान था, प्रेम था। इसलिए महापुरुषों के प्रति हम किसी भी प्रकार का विभेदात्मक विचार न रखें, भेदभाव न करें, कटुता न पैदा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।